हेलो फ्रेंड्स, महेश चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हमारे यहाँ प्रतिभा दिवस मनाया गया, जिसमें सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई, जिस पर मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरी आने वाला ब्लॉग या वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। प्रतिभा दिवस के हमने विभिन्न सारे चरण इसके रखे हुए हैं। आप लोगों को कल सूचित किया था कि यहाँ पर इस प्रतिभा दिवस में हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और इसके साथ साथ इससे पहले भी हम आपसे चित्रकला प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें आपसे करा चुके हैं। कार्यक्रम समाप्त होगा, हम उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आएंगे उनको किसी मंच के माध्यम से पारितोषिक वितरण उनको करेंगे। तो हमारा ये अगला चरण, यानी हम अगले पायदान पर चलते हैं और वो पायदान हमारा यह प्रतिभा दिवस का है, वह है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। सामान्य ज्ञान सदन को हमने बिठा रखा है। एक सदन से हमने 4 बच्चे ले रखे हैं और वो आपके सामने बैठे हैं, अपने सदन के सामने। हम प्रत्येक सदन से क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपको मालूम होगा। क्वेश्चन पूछने के पश्चात पहले उन 4 बच्चों में से सदन और गौरा देवी सदन के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। और क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या करती है? प्रदान करती है। तो ये स्वीडन देश से यह पुरस्कार दिया जाता है। पानी मिलाने पर किस चूने में पानी मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तुम्हारी बात दूसरे सदन को पास आउट न हो, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात है, कौन सदन आगे आता है। तो ये गौरा देवी सदन के लिए क्वेश्चन। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और किस महापुरुष का जन्म दिवस इसी दिन मनाते हैं? गांधी जी के अतिरिक्त और किस महापुरुष का जन्म दिवस इस दिन मनाते हैं? उन्होंने अतुलनीय वीरता उन्होंने क्या दिखाई थी। और इसी जनपद के रहने वाले जो थे वो थे, बता सकता है कोई? परमवीर चक्र से नवाजे गए इस टिहरी जनपद के वो वीर सैनिक कौन थे? इसी टिहरी जनपद के थे। लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ, यानी किस तारीख को यह इस धरती से छोड़ा गया? 14 जुलाई। नहीं पता तो सदन में भेजो अपना प्रश्न, नहीं पता है सदन में किसी को बिल्कुल गलत आंसर। और आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जहाँ ज्योग्राफी के बहुत से छात्र बैठे हुए हैं और उसका कर रखा है K2 पर। और लेकिन हम इस K2 को सुन ले, हम K2 को दिखाते अपने नक्शे में, क्योंकि हमारे क्षेत्र वह क्वेश्चन है सुमन सदन के लिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सुमन सदन। अबे आवाज मत करो, वहां से बीच में बोलना नहीं भाई। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपने उस अंग को का नाम बताना है जिसको संविधान जब बना उस समय प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष उस समय कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर दें। और उनके लिए क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आया किस राजा के समय वैन सांग भारत आया? ये चीनी यात्री था और उसने अपनी एक किताब लिखी है, पुस्तक लिखी है, इसने चीन का रहने वाला था। किस राजा के समय उस समय भारत में? ये जो छठवां राउंड जो है ये अंतिम राउंड है, ये छठवां राउंड। और इस राउंड में कौन कितने अंक अर्जित कर सकता है, कौन अपने सदन को टॉप में ला सकता है। और इस जो छठवां जो राउंड है ये अंतिम राउंड है और इस छठवें अपने राज्य से है। ये क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन है आपके लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन? के लिए भारत की कोकिला किस कवयित्री को कहा जाता है? भारत की कोकिला किस कवयित्री को कहा जाता है? वह जीवन है, पौधों में जीवन है यानी प्राण है। इसकी खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? उसका नाम आपको बताना है। पौधों में जीवन है, इसकी खोज सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी? बिल्कुल सही। जो पटेल सदन था, इस पटेल सदन के लिए जोरदार तालियां। इसने इन 6 सदनों में जो है उन्होंने दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। पटेल सदन ने जोरदार तालियां उसके लिए। और इन्होंने 13 अंक अर्जित किए, 6 राउंड में 13 अंक इन्होंने अर्जित किए। तो जोरदार तालियां पटेल सदन के लिए। और तीसरे नंबर पर जो था वह आजाद सदन रहा, जिसने 8 अंक अर्जित किए और उन्होंने 8 अंक अर्जित किए। तीसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। और पहले स्थान पर के लिए जोरदार तालियां। जिस सदन का नाम जो है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिसने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी पीठ पर अपने पुत्र को बांध करके दांतों से अपने घोड़े की लगाम को दबा करके दोनों हाथों से तलवार उठा करके अंग्रेजों के छक्के हल्दी घाटी के मैदान में छुड़ा दिए थे। तो जोरदार तालियां एक बार इस लक्ष्मीबाई सदन के लिए। जो 5 सदन थे, इन 5 सदन के छक्के छुड़ा करके और 14 अंक इन्होंने हासिल किए। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जरूर चाहूंगा सारे सदनों को कि वह अगली दफे जब यहाँ पर यह कंपटीशन हो पूरी तैयारी के साथ आए और अपने सदन का मान सम्मान बढ़ाएं और प्रथम आने की निरंतर कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों का धन्यवाद जिन्होंने इस कुछ प्रतियोगिता में कोई चालाकी से अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारीगिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जो ललचाता था, यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझ